आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नई दिल्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में गुरु शिष्य परंपरा को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। इस सेलिब्रेशन को निदान गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर से क्लब पहुंचे सभी शिष्यों ने गुरु जी आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका गुरु के तौर पर श्रेष्ठ सम्मान किया, क्योंकि सभी धर्मों में कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु है वो ईश्वर के अधिक निकट है। इस मौके पर शिष्यों ने गुरु जी के सानिध्य में जीवन व्यापन करने के संकल्प के साथ उनको फल, फ्रूट्स और मिठाइयां भेंट की। इतना ही नहीं, शिष्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु जी के चरणों में दान दक्षिणा भी भेंट की गई। वहीं भक्तों ने मीडिया से बात करते हुए अपार हर्ष का इजहार भी किया। इस मौके पर दिल्ली के जाने माने समाजसेवी शरद श्रीवास्तव के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। शक्ति है तो जीवन है और शक्ति से ही जीवन चलता है। शक्ति है तो शिव है, नहीं तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो हम बस शक्ति की ही आप सबको राह देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक इतना बड़ा दिवस है कि गुरु के साथ शिष्य एक भाव से, एक आत्मा के साथ जुड़ जाता है और वो गुरु के साथ जुड़ के गुरु जैसा ही हो जाता है। व्यक्ति जब पहली बार आता है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आता है, तो मुमुक्षु होता है, वो कुछ जानना चाहता है, तो प्रश्न के उत्तर जानता है। फिर वो कुछ जानने के बाद कहता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो विद्यार्थी हो जाता है, तो विद्या का अर्जन करता है, कुछ पढ़ता है। फिर विद्या के जब पढ़ लेता है, कुछ जानकारी ले लेता है, वो चाहता है कि मैं गुरु के साथ आत्मिक भाव से जुड़ूं, तो फिर विद्यार्थी से शिष्य हो जाता है। तो शिष्य होने के बाद वो गुरु के साथ आध्यात्मिक भाव से जुड़ जाता है। और जो शिष्य, आज देखो इतने सारे मेरे शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, इतने भक्त कितना इतने परेशानी में भी आए हैं तो भक्त हो जाते हैं। जैसे ही वो भक्त हो जाते हैं तो खुद वो गुरु के समान हो जाते हैं। तो मेरे जैसे, मतलब जैसे मैं हूं वैसे ही वो है सब। तो मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं जब भी अपना परिचय देता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आप ही हूं, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। बस आपने भाव से मुझे यहाँ बिठाया है। माँ और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सब आप लोगों के पास है। यही मैं आप लोगों के साथ मंगल कामना करता हूँ ईश्वर माँ भवानी से, अपने गुरुओं से, कि आप सबके जीवन में मंगल हो, खूब आप लोगों को स्वास्थ्य हो और खूब जीवन में आनंद का आप लाभ उठाएं। आज हम अपने परम श्रद्धेय गुरु विवेक जी के सानिध्य में हम आज पधारे हैं और ये ऐसा पावन दिन है आज कि मुझे सौभाग्यशाली क्षण है कि हम सब इस दिन में आज गुरु जी के साथ उनके इस पावन अवसर पर हम सभी पधारे हैं। और आशा और पूरा विश्वास हम लोगों को है कि उनके मार्ग दिखाए हुए चीजों पे और जिस तरह का उनका मार्गदर्शन हमेशा हमको समय समय पर मिलता रहता है, और साथ ही हमको हर एक समय में, जैसे कहते हैं ना, हर बड़ा एक किसी छोटे आदमी का एक साथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, तो आज ऐसा प्रतीत होता है हमको कि आज का दिन उन सभी किए हुए जितने भी साल भर में और पिछले कई दशकों में जब भी जो भी मार्ग हमको मिलता है, उस मार्ग का देने का आज का दिन है। उस चीज को, उस समय को और भी ज्यादा परिलक्षित करने का, और भी ज्यादा उसको कहते हैं, उसको संज्ञान लेने का, और आज उनको धन्यवाद देने का, उनकी मंगल कामना करने का, उनकी दीर्घायु स्वास्थ्य की कामना करने का समय है। और गुरु शिष्य का रिश्ता है, शास्त्रों में विदित है कि वो तब तक आता है जब तक सृष्टि है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है। तो मैं समझती हूँ, मैं पीछे सालों से आ रही हूँ और ये शायद इतने अच्छे कर्म हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ जब आपको आशीर्वाद देना चाहती है तो वो गुरु का प्राकट्य कर देती है आपके जीवन में। और मैं शायद सबसे सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरे जीवन में गुरु ऐसे हैं जिनके चरणों में रह के मैं सारा काम कर रही हूँ। मेरा रेगुलर लाइफ स्टाइल जो है वो उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं के डायरेक्शंस पर है। और वो हमेशा ही कहते हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मेरा नाम विश्वेश्वरन साई है। देखिए, गुरु पूर्णिमा का एक्चुअल अगर मीनिंग आप समझना चाहते हैं, उसका मतलब है गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। तो पहले माँ प्रथम गुरु होती है, उसके बाद होते होते गुरु बन जाते हैं पूर्ण माँ। सो दैट इज व्हाट इज गुरु पूर्णिमा इन एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो। देखिए, गुरु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। मतलब उनके अगर गुरु है तो आप मान लीजिए कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। और गुरु अगर आप मन से अगर मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर तसल्ली से मन से मान के देखिएगा,
जो भी आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम पे है, वो कहीं ना कहीं आपको उसकी सॉल्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सो गुरु इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, आजकल के ज़माने के जो भी जितने बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर श्रद्धा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव फेथ, सो आने वाले टाइम में फिर देयर इज नथिंग मच टू बोस्ट अबाउट। तो देखिए, गुरुजी का होना बहुत अनिवार्य है। आप गुरुजी को कैसे भी किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, भगवान के फॉर्म में देख सकते हैं, गुरु के फॉर्म में देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है किसी का आशीर्वाद अपने ऊपर होना, और स्पेशली आज के दिन अगर आप उसको महसूस करते हैं तो इससे ज़्यादा आप लकी हो नहीं सकते। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु का दर्शन होना बहुत अनिवार्य है। I personally think कि it's very peaceful, क्योंकि मेरी एज में at the age of 20 when you have so much stress and college work process, internships and so much more, you need specific guidance for it as well. So मेरे मन की प्रेरणा ये है कि चाहे लोग कोई से भी एज के हो, लेकिन आप यंग एज से शुरू करो एक गुरु दीक्षा लेना, उनके चरणों में आना और पर्सनली अपने ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए आगे बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की थी हो या फिर वैदिक साइंसेस के। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी ही आप गुरु की शरण में आइए या कुछ ऐसा, बिकॉज आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एज वेल. So at my age, I feel like I personally, matured pretty soon and understood what I actually need for healing. So बहुत अच्छा लग रहा है जब से हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तब से बहुत ही मेंटल पीस फील होती है। और मतलब जो पहले एंजाइटी होती थी कुछ कुछ बातों पे हम परेशान हो जाया करते थे, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से बेहद शांति अनुभव होती है और परेशानी नहीं होती। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना तो बहुत काम फील होता है, लगता है कि गुरुजी का आशीर्वाद है तो हम लोग निकल जाएंगे इस समस्या से। तो गुरुजी हमारी लाइफ में आए, लाइफ काफ़ी चेंज हुई है, बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत कुछ लाइफ में इतने चेंजेस हुए हैं कि अब लाइफ जीने का नजरिया चेंज हो गया है। के दर्शन तो ऐसे हैं जैसे प्रभु के दर्शन हो जाए। गुरु ही एक ऐसे हैं जो जिंदगी में नैया पार लगाते हैं सबकी। गुरु के बिना ज्ञान मिलता ही नहीं है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से वो पहले गुरु उसकी माँ, फिर वो होता है तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है, वो दिशाहीन हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जिसमें वो प्रोटेक्टेड रहता है, बिल्कुल जैसे कोकोनट होता है और उसके अंदर जो बहुत मीठी गिरी होती है तो वो दिखती नहीं है बाहर से वो कठोर दिखता है, पर अंदर से जो उसका प्रोटेक्टेड होता है, वो जो स्वीटनेस होती है, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो जिसने गुरु धारा हुआ। देखिए, गुरु पूर्णिमा यूं तो महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, परंतु ये सभी गुरुओं को समर्पित दिन है आज का। अध्यात्म एक आंतरिक यात्रा है और उस आंतरिक यात्रा में जो प्रकाश है वो आपका गुरु है, जो हर कदम पे आपको ये बताते हैं कि अब इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा। जैसे कि हमारे गुरु कहते हैं कि मंत्र के जो देवता हैं वो आपके गुरु द्वारा जागृत होते हैं, इसी तरह गुरु जो है वो मंत्र के पितामह होते हैं। तो उसी मंत्रों को जप करके जो साधक है वो अपनी यात्रा को आगे ले जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिवस एक साधक के जीवन में शायद सबसे विशेष अवसर और सबसे बड़ा दिन होता है। दैनिक दिनचर्या में भी कुछ उत्थान चाहिए तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। और हमारे विवेक जी बहुत अच्छे हैं। ये जो मेट्रो कल्चर है उसको छोड़कर थोड़ा टाइम ईस्ट के लिए, अध्यात्म के लिए निकाले तो बहुत बेस्ट है। आज की जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी में अपने मन की शांति के लिए एक आध्यात्मिक गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक अंदर से ये कुछ फील करता है बंदा, हर कोई जो भी इस आध्यात्म में जाता है तो अपने आप को एक संरक्षण में फील करता है गुरु के।